मेरी पत्नी रोज मेरे लिए बहुत टेस्टी और नए नए खाने बनाती थी। रात को जब मैं ऑफिस से आता तो मेरी पत्नी खाने की टेबल पर नया सूट पहने मेरा इंतजार कर रही होती। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही मेरे दिन भर के सारे थकान उतार जाते। मैं जल्दी से फ्रेश होकर अपनी पत्नी के साथ बैठकर रात का खाना खाती, मगर मुझे हैरत तब होती जब मेरी पत्नी मेरे साथ तो बैठी रहती मगर खाना नहीं खाती। जब मैं उसे खाना खाने को कहता तो वह मुझे कहती कि मैंने अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय आकर दे जाएगा, मैं वही खाऊंगी। खाना खाने के बाद ही मुझे फौरन से नींद आ जाती। मेरे सोने के बाद ही वह डिलीवरी बॉय मेरी पत्नी को पिज्ज़ा देने आता था। अब यह काम रोज ही होने लगा था। मैं यह सोचकर हैरान था कि पता नहीं क्यों यह डिलीवरी बॉय रोज मेरे सोने के बाद ही पिज्ज़ा देने आता है। मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा। एक रात में सोया नहीं और सोने की एक्टिंग करने लगा। जैसे ही वह डिलीवरी बॉय ऑर्डर देने के लिए आया तो मेरी पत्नी उसे हमारे कमरे में ले आई। वो दोनों एक ही सोफे पर बैठ गए थे। उसके बाद मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो इतना शर्मनाक था कि किसी को बताने के लायक नहीं था। मेरी बंद आंखों से ही आंसू बह रहे थे। यह देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकाल गई। जब मेरी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा और फिर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं यह क्या देख रहा हूँ। मेरी पत्नी रात के समय हमारे ही कमरे में मेरी मौजूदगी में यह क्या कर रही थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल दी हो। लेकिन मैं अभी चुपचाप उन्हें आंखें बंद करके देखे जा रहा था और वहीं लेटा रहा। लेकिन कभी आंखों का देखा और कानों का सुना सच नहीं होता, बल्कि सच तो वह होता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी यह खेल कब से खेल रही है। मेरी पत्नी मुझे कब से धोखा दे रही है, लेकिन मैं अपनी पत्नी की आखिरी हद देखना चाहता था। मेरी पत्नी मुझे सोता हुआ समझकर मेरी मौजूदगी में किसी गैर लड़के के साथ बैठी हुई थी। वह दोनों मेरे सामने सोफे पर एक साथ बैठे थे और जो कर रहे थे यह सब देखकर मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं किस कदर अपनी पत्नी शिल्पा पर भरोसा करता था, मगर उसने बदले में मेरे साथ क्या किया। मेरी पूरी रात अंगारों पर लेटकर ही गुजरी थी। वह लड़का कुछ समय मेरी पत्नी के साथ बिताकर वापस चला गया, लेकिन जाते जाते मेरे जीवन का सुकून भी अपने साथ ले गया। मैं पूरी सच्चाई जानने के बाद ही अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। उसने मेरी पीठ पर छुरा क्यों भोंका था? दुनिया वाले उसे बहुत अच्छा और गरीब समझते थे, इसीलिए उसे गलत साबित करने के लिए मेरे पास किसी सबूत का होना जरूरी था। उस समय मैंने उसे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी सच्चाई जान चुका हूँ, इसलिए मैंने उसके सामने सोने की ही एक्टिंग की और रोजाना की तरह सुबह में ही उठा। लेकिन आज की सुबह मेरे लिए बहुत अलग थी, क्योंकि अब कुछ भी मेरी जिंदगी में पहले जैसा नहीं रहा था। मेरी जान से प्यारी पत्नी शिल्पा, जिसका चेहरा देखकर मेरी सुबह खुशगवार हो जाती थी, आज उसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। आज जब वह मेरे करीब आई, मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। कल रात मुझ पर जो कयामत टूटी थी, उसकी वजह से अब हमारा रिश्ता पहले जैसा कभी भी नहीं हो सकता था। मैं नहाकर जब बाहर निकला तो शिल्पा मेरे इंतजार में बैठी थी। मुझे देखकर कहने लगी कि आज ऑफिस से जल्दी आ जाएगा, हम घूमने के लिए बाहर चलेंगे। लेकिन आज मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मेरा कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं उससे पूछूं, आखिर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे कुछ गलत हो जाए, इसीलिए मैंने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा, क्योंकि आज वो मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मेरा बदला हुआ रूप देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि कल रात तक हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था, इसलिए वह जान न सकी कि मेरा बर्ताव अचानक क्यों बदल गया। वो ये बात नहीं जानती थी कि कल रात को मैं सोया नहीं था बल्कि जग रहा था। हम अक्सर ही बाहर घूमने जाया करते थे। जब भी वह कोई फरमाइश करती मैं फौरन पूरी कर देता था। लेकिन कल रात के बाद से सब कुछ बदल गया था। मैंने उससे कहा कि मुझे देर हो रही है, ऑफिस के लिए निकलना है। मैं बहुत ही रूखे अंदाज में उससे बाय कहकर घर से निकल गया, वरना आज से पहले मैं ऑफिस जाने से पहले उससे बहुत सारी बातें करता था। लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था। रात वाला नज़ारा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मैं सोच रहा था कि मेरी मोहब्बत में आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो शिल्पा इस हद तक गिर गई
कि उसे हमारे रिश्ते का भी ख्याल नहीं रहा। मैं बहुत ही गुस्से में बहुत तेज गाड़ी चलाता हुआ ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद भी मेरे दिमाग से रात वाली बात निकल ही नहीं रही थी। मैंने अपने असिस्टेंट को कह दिया कि आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं यही सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना है, किस तरीके से सबके सामने सच लाना है, क्योंकि मेरी माँ मेरी पत्नी से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए वह मेरी इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करती। मैं अजीब उलझन में फंस गया। मेरी पत्नी शिल्पा मेरी माँ की पसंद से ही मेरे जीवन में आई थी। वह उनकी किसी दोस्त की बेटी थी और उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारी थी। शादी के बाद तो मैं भी शिल्पा से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन अब मुझे यह पता चला था कि मोहब्बत सिर्फ एक तरफ है। शिल्पा का मुझे मोहब्बत करना, मेरा ख्याल रखना, मेरे आगे पीछे घूमना वो सिर्फ एक धोखा था और फरेब था। अब जाकर मुझे यह बात समझ आ गई थी। मेरा नाम अमर है। जब मैं 25 साल का नौजवान था, तब एक दिन अचानक ही मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा अगर तुम मुझे मोहब्बत करते हो तो बिना कोई सवाल किए मेरे एक फैसला पर अपना सर झुका देना। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, क्योंकि मेरे पिता के देहांत के बाद मेरी माँ ने बहुत मेहनत से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे लिए वह मेरे पिता भी थे और मेरी माँ भी। मैं अपनी माँ के किसी भी फैसला के खिलाफ करने का सोच भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। माँ कहने लगी कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और एक हफ्ते बाद ही मेरी शादी है। माँ की बात सुनकर मुझे धक्का लगा। मैं कुछ देर खामोश खड़ा रहा और सोचने लगा, ये इतनी जल्दी माँ को लड़की कहाँ से मिल गई और उन्होंने मुझे बिना बताए ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरी और मेरी माँ की जिंदगी में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन फिर माँ ने मुझे खुद ही बताया कि उनकी दोस्त की बेटी है, बहुत ही अच्छी लड़की है। आज तक मैंने अपनी माँ की किसी भी दोस्त के बारे में नहीं सुना था। आज अचानक ही माँ मुझे अपने बचपन के दोस्त की बातें बताने लगी। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत अजीब था। माँ की यह दोस्त उनके पुराने समय की साथी थी। आज बहुत जमाने के बाद माँ की उससे मुलाकात हुई थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, इतने जमाने के बाद माँ को उनकी दोस्त मिली और माँ ने उनकी बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा कि शादी के लिए कुछ समय ले लेते हैं, लेकिन माँ ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझ पर शादी के लिए इतना जोर दिया कि मैंने शिल्पा को बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दी और फिर हमारी शादी हो गई। वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर पर आ गई। शादी की रात जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। मुझे उसमें कोई भी ऐसी खास बात नहीं दिखाई दी कि माँ ने उसे इतनी जल्दी मेरे जीवन में शामिल कर दिया। माँ की दोस्त बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसलिए वह चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में ही उसकी बेटी की शादी हो जाए। माँ ने अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी और शिल्पा की शादी करवा दी, लेकिन शायद उनकी जल्दी की वजह कुछ और ही थी, जिस वजह से ही एक हफ्ते के अंदर ही उसकी माँ ने उसकी शादी मेरे साथ करवा दी थी। वो वजह मुझे अब समझ आ रही थी। मेरी पत्नी अगर मेरे घर में इतना कुछ कर सकती है तो अपनी माँ के घर में क्या कुछ नहीं करती होगी। वहाँ तो वैसे भी वह अकेली थी। शिल्पा के घर में सिर्फ उसकी बीमार माँ ही थी, वह भी मेरी तरह इकलौती थी। शिल्पा की माँ ने बताया कि उसके पिता का देहांत उस समय हुआ था जब वो 5 साल की थी। मैंने शिल्पा के साथ बहुत मोहब्बत और ईमानदारी से अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। वह हमेशा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसने हमारे घर आते ही हमारे पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली थी। उसके आने के बाद मेरी माँ को जो बेटी की कमी महसूस होती थी वह पूरी हो गई थी। शिल्पा ने मेरी माँ का दिल ऐसे जीत लिया था कि वह दिन रात सिर्फ इसकी तारीफों की गुन गाती रहती। मुझे भी देखकर बहुत खुशी होती कि मेरी पत्नी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी जिंदगी में अपनी जगह बना ली है, लेकिन अब यही बात मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं चाहकर भी अपनी माँ के सामने उसकी बुराई नहीं कर सकता था, जबकि वह मेरे साथ गलत कर रही थी। अगर मैं अपनी माँ से कहता कि मैंने उनकी बहू को आधी रात को किस हालत में देखा है, तो शायद वो मेरे मुंह पर ही एक थप्पड़ मार देती। मेरा दिल बहुत जल रहा था। वह समय मुझे अभी भी याद था जब वह मेरे सामने किसी गैर मर्द के साथ सोफे पर बैठी थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वह अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती थी। शादी के बाद से ही शिल्पा बहुत कम और बहुत मुश्किल से ही अपने घर जाती थी। उसकी माँ बार बार फ़ोन करके मुझे कहती कि उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही है, उसे मुझसे मिलाने के लिए ले आओ,
लेकिन मैं जब भी शिल्पा से कहता कि अपनी माँ से मिलने चलो, तो वह हमेशा मना कर देती। उसके पास कोई ना कोई बहाना होता। कभी कभी मैं सोचता कि कोई बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए कैसे मना कर सकती है। बेटियां तो शादी के बाद अपने माँ से मिलने के बहाने ढूंढती हैं, लेकिन शिल्पा हमेशा किसी न किसी बात का बहाना बनाकर मना कर देती कि मैं बाद में चली जाऊंगी, और इस बात को ऐसे ही हफ्ता गुजर जाता। जब उसकी माँ बहुत ज्यादा फोन करके मुझसे कहती तो मैं जबरदस्ती शिल्पा को लेकर चला जाता। वो थोड़ी ही देर में अपनी माँ से मिलकर वापसी की जिद करने लगती। अपनी माँ के घर उनके पास रहने का तो वो नाम ही नहीं लेती थी, लेकिन उस समय मैं सोचता था कि शायद उसे अपने ससुराल की जिम्मेदारियों का ख्याल है, इसीलिए वो अपनी माँ से मिलने कम जाती है। लेकिन असल वजह मुझे अब समझ आई थी कि मेरे घर में उसकी अय्याशी आसानी से पूरी हो रही थी। मैंने शिल्पा को बहुत ज्यादा मोहब्बत दी थी, अपना पूरा घर उसके हवाले कर दिया था, आंखें बंद करके उस पर विश्वास करता था, लेकिन उसने मेरे इसी भरोसे को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। अब मैं चाहता था कि वह खुद अपने मुंह से अपनी करनी बताएं ताकि मैं उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूं। आज मैं सारा दिन ऑफिस में यही सब कुछ सोचता रहा। शाम को जब ऑफिस से घर वापस आया तो मेरे दिल में शिल्पा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही थी। शिल्पा मेरी माँ के कमरे में बैठी उनका सर दबा रही थी। माँ मुझे देखकर मुझसे कहने लगी कि आजा तू भी यहीं पर मेरे पास बैठ जा। तेरी पत्नी सारा दिन मेरी खिदमत में लगी रहती है, एक तू है जो तुझे अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती और 2 घड़ी मेरे पास आकर नहीं बैठता। मेरी माँ मेरी पत्नी को बहुत प्यार से देख रही थी और उसे दुआएं दे रही थी। यह सब देखकर शिल्पा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मुझे उसका चेहरा देखते ही बहुत तेज गुस्सा आ गया। इतनी मासूम दिखने वाली मेरी पत्नी अंदर से किस कदर घटिया थी, यह सिर्फ मैं ही जानता था। बहुत मुश्किल से थोड़ी देर मैं अपनी माँ के पास बैठा और फिर अपने कमरे में चला आया। शिल्पा भी मेरे पीछे पीछे चाय लेकर आ गई। वह मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन आज मेरा उससे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वह मुझसे बातें करने लगी, लेकिन मैं आंखें बंद करके लेट गया, जैसे मुझे नींद आ गई हो। वो मेरे सर पर हाथ रखकर देखने लगी कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। मैंने गुस्से से आंखें खोलकर शिल्पा का हाथ झटक दिया और उससे कहा कि भगवान के वास्ते मुझे थोड़ी देर के लिए चैन से जीने दो। शादी के 5 महीने बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था। आज भी शिल्पा ने मेरे लिए नया सूट पहना और मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया था, लेकिन मैं कुछ खाए बगैर ही सो गया था। शिल्पा के बार बार पूछने पर मैंने बहुत चीख कर उसे जवाब दिया था। तब वह डर कर पीछे हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मगर अब उसके मगरमच्छ के आंसू का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला था। मैंने उसकी तरफ से करवट बदल ली और शिल्पा को कहा कि आज रात मुझे अकेला छोड़ दो। वो चुपचाप कमरे से उठकर बाहर चली गई। मैं रात तक इसी तरह अपने कमरे में लेटता रहा और रात का खाना भी नहीं खाया। मैं देखना चाहता था कि आज रात भी वह लड़का हमारे कमरे में आएगा या नहीं। मुझे हमेशा से ही नींद की गोली खाकर सोने की आदत थी। मुझे बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आई थी। शायद मेरी इसी बात का फायदा मेरी पत्नी शिल्पा ने उठाया था, इसलिए आज रात मैंने नींद की गोली नहीं खाई। मैंने चुपके से अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया और फिर उसे सोफे के पास ही छुपा दिया। मैं उन दोनों के बीच में हुई बातें रिकॉर्ड करना चाहता था और फिर जब वह मेरी पत्नी से मुलाकात करके वापस जाता तो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता। मैंने सोच रखा था कि शिल्पा अगर माँ के सामने झूठ बोलेगी तो तब मैं इसकी रिकॉर्डिंग उनको सुना दूंगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे बहुत ही बेसब्री से उस समय का इंतजार था कि जब वह लड़का हमारे घर में आए और शिल्पा उसे हमारे कमरे में लेकर आए। मैं सोने का ड्रामा कर रहा था। शिल्पा यही समझ रही थी कि मैं सो चुका हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद शिल्पा ने फ़ोन मिलाया और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। मैं जानता था पिज़्ज़ा ऑर्डर करना तो सिर्फ एक बहाना है। पिज़्ज़ा डिलीवर करने के बहाने से ही तो वो लड़का मेरे घर में आता है। वॉचमैन भी उसे डिलीवरी बॉय समझकर और शिल्पा के कहने पर अंदर आने की इजाज़त दे देता होगा, इसलिए आज तक मुझे इस बात का पता नहीं चला। रात के तकरीबन 12 बजे शिल्पा ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खोला और उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले आई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस समय उस लड़के का मुंह तोड़ दूं। बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने आप पर काबू किया था। मैं अपने गुस्से को काबू कर अपनी जगह पर लेटा रहा।
इस लड़के ने मेरी पत्नी शिल्पा का हाथ पकड़कर उसे खींचकर सोफे पर बैठा लिया और फिर ऐसी हरकतें शुरू कर दी कि मेरे तन बदन में आग लग गई। हल्के हल्के वो शिल्पा से कुछ कह रहा था जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मगर मेरा फोन वही रिकॉर्डिंग पर लगा हुआ था। मैं जानता था कि इन दोनों की आवाजें मेरे फोन में जरूर रिकॉर्ड हो गई होगी। वह दोनों भावनाओं में बह रहे थे। काफी देर तक मेरी पत्नी के साथ बातें कर रहा था। मेरी पत्नी ने उसका माथा चूमा तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी पत्नी एक बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन और गिरी हुई औरत है, जिसने अपनी माँ के कहने पर मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल अब भी अपने पुराने आशिक में ही अटका हुआ है। और शायद यही वो वजह थी कि शिल्पा अपनी माँ को देखना भी नहीं चाहती थी, वरना कोई भी बेटी अपने माँ बाप से मिलना क्यों नहीं चाहेगी। मैंने सारी कड़ियाँ खुद ही जोड़ ली थी। थोड़ी ही देर के बाद शिल्पा ने बहुत से पैसे इस लड़के के हाथ में रख दिए। वह लड़का जाने के लिए खड़ा हो गया। यही सही मौका था जब मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकता था और इन दोनों से अपना हिसाब किताब कर सकता था। मैं फौरन ही अपने बिस्तर से उठा और इस लड़के को गर्दन से पकड़ लिया। शिल्पा सोच भी नहीं सकती थी कि आज मैंने दवाई नहीं खाई थी, बल्कि मैं जग रहा हूँ। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए और वह लड़का पूरी तरह से घबरा गया। शिल्पा हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज इसे छोड़ दो। ये लड़का पिज्जा देने के लिए आया था और मैं उसे पैसे देने के लिए कमरे में लाई थी। मैंने एक थप्पड़ शिल्पा के चेहरे पर मारा और उससे कहा कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम्हारी सच्चाई तो मैं कल रात ही जान गया था, लेकिन मेरे माँ के सामने जो भोलेपन का नाटक तुम करती हो, मैं उसे पूरी तरह उतारना चाहता था। तुम कितनी धोखेबाज और मक्कार लड़की हो। मेरे और मेरी माँ की मोहब्बत का तुमने यह शीला दिया कि हमारे ही घर में, हमारी ही छत के नीचे तुमने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। मेरी बात सुनकर शिल्पा बहुत ज्यादा रोने लगी। वह कहने लगी कि एक दफा मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो चाहे वो फैसला कीजिए। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के चेहरे पर मारा। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद तो कुछ भी सुनने समझने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। एक डिलीवरी बॉय आधी रात को मेरे कमरे में क्या करने के लिए आया था, यह बात समझना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। मेरे कमरे में शोर सुनकर मेरी माँ भी मेरे कमरे में आ गई। कमरे का मंजर देखकर वह परेशान हो गई। मैंने माँ को चीख कर बताया कि उनकी प्यारी बहू किस तरह हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लगा और वह मुझसे कहने लगी कि कुछ तो होश करो, शिल्पा एक इज्जतदार लड़की है। मैंने गुस्से में माँ से कहा कि मैं शिल्पा के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, बल्कि अब जो कहेगा मेरा फ़ोन रिकॉर्डर कहेगा। मैंने सोफे में जो फ़ोन छुपाया था उसे निकाला और उसका रिकॉर्डर ऑन कर दिया, और जो बातें दोनों के बीच में हुई थी वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लड़का और शिल्पा मेरे सामने सर झुकाए खड़े थे। मेरी माँ भी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज थी। जो कुछ मैंने देखा था और सुना था वह सब कुछ गलत था। सच तो बिल्कुल ही उससे उल्टा था, जिसे सुनने और जानने के बाद मैं अपनी माँ और शिल्पा से नज़र मिलाने के लायक ही नहीं रहा था। शिल्पा की सिसकियाँ मेरे पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरी माँ उसको सीने से लगाकर तसल्ली दे रही थी। मेरी माँ कह रही थी कि वह हर हाल में उसके साथ ही रहेगी। माँ ने उस लड़के को भी सोफे पर बिठाया। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। शिल्पा और उस लड़के के बीच में होने वाली बातों ने मुझे आईना दिखाया और अब शायद सारी जिंदगी में अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकता था। वह लड़का शिल्पा को अपने गले से लगाए बैठा था। वह लड़का रिकॉर्डिंग में कह रहा था कि दीदी, तुम्हारी दुआओं और मदद की वजह से ही आज मेरा एलएलबी कंप्लीट हो गया है। अब मुझे सिर्फ 1 साल की प्रैक्टिस करनी है। दीदी, अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। बाबा ने तो हम दोनों को अलग कर दिया था और मुझे अपने साथ ले गए थे, लेकिन तुमने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इसी वजह से आज मैं अपनी जिंदगी में इतना पढ़ पाया हूँ। शिल्पा उसे मुबारकबाद दे रही थी और उसे अपना भाई कह रही थी। अब मुझे पता चल गया था कि उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था। कुछ देर बाद जब शिल्पा चुप गई तो वह खुद ही कहने लगी कि मैं और शुभम सगे भाई बहन हैं, लेकिन किस्मत के सितम ने और हमारे माता पिता की गलती ने हम दोनों को अलग कर दिया था। हमारे पिता बहुत ही सख्त मिजाज के थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे। माँ और बाबा के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि उन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया
और फिर दोनों ने खुद ही बच्चों का भी बंटवारा कर लिया। बाबा शुभम को लेकर अपने साथ चले गए और माँ ने मुझे रख लिया। उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि उनका यह फैसला हम दोनों की जिंदगियों के ऊपर क्या असर करेगा। हम दोनों भाई बहन बचपन से ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन अपने माँ बाप के फैसलों की वजह से हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के लिए मजबूर हो गए। बाबा ने दूसरी शादी कर ली। शुभम को दूसरी माँ मिल गई थी, लेकिन वह उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। माँ ने दूसरी शादी नहीं की थी और वह बीमार हो गई थी, जिस वजह से बहुत ही कम उम्र में मैं अपने घर को संभालने लगी। हम दोनों ने ही दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन अच्छे से नहीं गुजार सके थे, बल्कि हमारा बचपन हमारे माता पिता की वजह से छीन गया था। कई सालों बाद जब मैं 15 साल की हुई, तब एक दिन अचानक शुभम हमारे घर के दरवाजे पर आया और वह अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान हो चुका था। उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया था। वह हमारे साथ रहना चाहता था, लेकिन माँ ने मना कर दिया और कहने लगी कि हो सकता है कि यह तेरे बाप की कोई साजिश हो, उसने ही इसे कुछ समझाकर यहाँ भेजो होगा। लेकिन मैंने शुभम का नंबर ले लिया था। शुभम को मजबूरन हॉस्टल में रहना पड़ा। जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं शुभम से मिलने चली जाती और समय समय पर उसकी मदद करती रहती। वह बहुत ही मेहनती लड़का था और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, इसलिए उसने डिलीवरी बॉय की नौकरी कर ली और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की और अब वह वकील बनने वाला है। लेकिन मैं अपने भाई शुभम के रिश्ते को सबसे इसलिए छुपा रही थी। आज भी मेरी माँ मेरा और शुभम का रिश्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह नहीं चाहती थी कि मैं शुभम से कोई भी रिश्ता रखूं। वह आज भी सालों पुरानी नफरत अपने दिल में लिए बैठी है, जो उन्हें मेरे बाप से मिली थी। मैं शुभम को इसीलिए चुपके से मिलने घर बुलाती थी। मुझे डर था कि कहीं आप लोगों को शुभम के बारे में कुछ पता चल गया तो आप माँ को ना बता दें। शिल्पा ने सारा सच मुझे बता दिया था। मैंने उन दोनों को गले मिलते हुए देखा तो मैं समझ बैठा कि वो दोनों किसी गलत रिश्ते में बंधे हुए हैं। मैंने हाथ जोड़कर उन दोनों से माफ़ी मांग ली और शुभम को अपने ही घर में रहने के लिए जगह दे दी। तलाक के बाद अलग रहना पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर उसका हमारे बच्चों पर पड़ता है। बच्चों का चरित्र और फ्यूचर दोनों ही खराब हो जाते हैं। अपनी जिद और नफरत को देखते हुए कोई भी फैसला करने से पहले हमें अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आज इस बात को 1 साल हो गया है। मैंने शुभम और उसकी माँ के बीच की नफरत खत्म करवा दी है और आज सब कुछ ठीक हो गया है। मैं और मेरी पत्नी भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।